एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ेंगे आप कि ये होते क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले आते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एग्जांपल मैंने एक दे दिया है, तो एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब चर, हिंदी में बोलते हैं इसे चर। चर का मतलब जिसमें वेरिएबल में इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, यानी जो ए बी सी डी के जो लेटर होते हैं उनको आप एक्स वाई और जेड इनको बोल सकते हैं आप वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। वेरिएबल क्या होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी के, एक्स वाई जेड, और भी कोई होता तो ए से लेके जेड तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उन टर्म को बोलेंगे आप वेरिएबल। और जिनके साथ एक्स वाई नहीं लगा हुआ होता इसको बोलेंगे आप कांस्टेंट, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई संख्या होती है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं आप कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इधर लिख सकते हैं आप, यह है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, जिसमें अल्फाबेट नहीं होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके एक्स वाई जेड, जो ए बी सी डी वाले लेटर होते हैं, इनको बोल सकते हैं आप वेरिएबल। और ये होते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लगे हुए होते। एक आते हैं इसमें कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ, यानी गुणांक, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, यानी जो एक्स वाई जेड के साथ लगे रहते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है इनको बोलते हैं आप कोफिशिएंट। ये है कोफिशिएंट यानी गुणांक, हिंदी में बोलते हैं आप इसे गुणांक। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ लगी होती है। जैसे 3 के साथ x लगा हुआ है तो ये कोफिशिएंट है y का, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है 5, z का कोफिशिएंट है इसमें 2। तो ये सारे कोफिशिएंट हैं। कौन से होते हैं कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ, ये प्लस और माइनस किसी में भी हो सकते हैं। तो इन तीनों को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पावर में भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है। तो इनको कोफिशिएंट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसके साथ लगी हुई होती हैं, वेरिएबल के साथ लगी होती हैं। कांस्टेंट टर्म ये होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होते। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, यानी इंग्लिश में अल्फाबेट जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। मोनोमेल्स, अब इसमें आती है मोनोमेल्स। मोनोमेल्स होता है एक, इसका मतलब होता है एक, जिसमें एक पद होता है, एक पद सपोज 2x, ये मोनोमेल्स है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है। यानी इसमें टर्म होती है, हम टर्म के बारे में पढ़ना है। टर्म मोनोमेल्स एक, जिसमें केवल एक टर्म होगी। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें केवल एक टर्म होगी, उसे बोलेंगे आप मोनोमेल्स। मोनोमेल्स यानी हिंदी में बोलते हैं एक पदी, जिसमें केवल एक पद होगा। बायनोमेल, बायनोमेल होता है जिसमें दो पद होते हैं टोटल, बाय मींस 2, 3x² प्लस 5 ऐड कर दिया मैंने, तो ये एक बायनोमेल है यानी द्विपदी, जिसमें दो टर्म होंगी। और तीसरा है 3z² प्लस 6z, ये लिख सकते हैं, ये है आपका बायनोमेल। तो बायनोमेल कौन से होते हैं, बायनोमेल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होती है। ट्राइनोमेल, ट्राई मींस 3, त्रिपदी, त्रिपदी में 5a प्लस 3b माइनस 2c, तो ये एक क्या है, ये ट्राइनोमेल यानी त्रिपदी जिसमें 3 पद होंगे। तो ये पहचान आराम से सकते हैं बायनोमेल, ट्राइनोमेल और मोनोमेल। 3x माइनस 5y² या 4y² लिख लो और 3z², यानी इनकी पावर तो आप अपने आप लिख सकते हैं। मोनोमेल्स एक टर्म, बायनोमेल्स 2 टर्म, ट्राइनोमेल मींस 3 टर्म, और पोलिनोमेल्स होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होती है। वैसे तो सारी ये पोलिनोमेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 टर्म से ज़्यादा है उसको आप क्या बोलेंगे, पोलिनोमेल्स बोलेंगे। पोलिनोमेल ये हो गया आपका जिसमें 4 टर्म होती है, तो इसको बोलेंगे आप पोलिनोमेल्स। मोनोमेल्स जिसमें एक टर्म होगी, बायनोमेल जिसमें 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमेल जिसमें 3 टर्म होंगे, और पोलिनोमेल्स क्या होगा जिसमें 3 टर्म से ज़्यादा टर्म होंगे। अब हम इस क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें टर्म के अकॉर्डिंग।